स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के प्राचीन भारतीय पाठ, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, में तल्लीन करेंगे। ज्ञान और रणनीतिक अंतर्दृष्टि से ओतप्रोत यह स्मारकीय कार्य राजनीति, शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति की पड़ताल करता है। आइए अर्थशास्त्र की दुनिया में गोता लगाएं और इसके सदियों पुराने ज्ञान का पता लगाएं। अध्याय 1, शासन का विज्ञान। यह अध्याय अर्थशास्त्र में परिभाषित शासन के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय देता है। कौटिल्य एक सुव्यवस्थित और धर्मी शासन प्रणाली, राजा की भूमिका और राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुनियादी नींव के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक न्यायसंगत शासन के महत्व को पहचानें और एक शासक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझें। अध्याय 2, आर्थिक नीतियां और राज्य की समृद्धि। कौटिल्य कराधान नीतियों, व्यापार विनियमों और लोक कल्याण के लिए रणनीतियों सहित आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करता है। वो एक संपन्न और स्थिर राज्य के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था के महत्व पर बल देता है। इस अध्याय से मुख्य सबक आर्थिक नीतियों और राज्य की समृद्धि के बीच परस्पर क्रिया को समझें और बुद्धिमान वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को समझें। अध्याय 3, विदेश नीति और कूटनीति। यह अध्याय विदेश नीति और कूटनीति की पेचीदगियों पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य विदेशी संबंधों के प्रबंधन, गठबंधन बनाने और राज्य की बेहतरी के लिए जटिल कूटनीतिक स्थितियों को नेविगेट करने पर व्यापक सलाह देते हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख एक मजबूत और सुरक्षित राज्य को बनाए रखने में ध्वनि विदेश नीति और कूटनीति के महत्व को जानें। अध्याय 4, जासूसी और आंतरिक सुरक्षा। कौटिल्य राज्य के भीतर आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में जासूसी के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह खुफिया तंत्र की संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और खतरों को दूर करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक राज्य की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को सुरक्षित रखने में जासूसी और खुफिया जानकारी की भूमिका को समझें। अध्याय 5, सैन्य रणनीति और युद्ध। इस अध्याय में कौटिल्य ने सैन्य रणनीति और युद्ध के सिद्धांतों की रूपरेखा दी है। वो एक मजबूत सेना, सामरिक युद्ध और युद्ध में नैतिक विचारों के निर्माण पर सलाह देता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक सैन्य रणनीति के सिद्धांतों, एक मजबूत रक्षा बल के महत्व और युद्ध के नैतिक आचरण के बारे में जानें। अध्याय 6, कानून, व्यवस्था और न्याय। कौटिल्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वह विभिन्न कानूनों, उनके प्रवर्तन और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न्यायिक प्रणाली के महत्व पर चर्चा करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक एक समृद्ध राज्य में कानून और व्यवस्था को लागू करने और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली को बनाए रखने के महत्व को पहचानें। अध्याय 7, लोक कल्याण और आधारभूत संरचना। इस अध्याय में कौटिल्य ने राज्य में लोक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर चर्चा की है। वह नागरिकों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के सामरिक विकास को सुनिश्चित करने में शासक की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक एक संपन्न राज्य के लिए लोक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने के महत्व को समझें। अध्याय 8, शासन में नैतिकता और नैतिकता। कौटिल्य शासन में नैतिकता और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वो एक शासक के नैतिक कर्तव्यों और नागरिकों के विश्वास और सम्मान को बनाए रखने में नैतिक आचरण के महत्व पर चर्चा करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक नेतृत्व और शासन में नैतिकता और नैतिकता की भूमिका के बारे में जानें। अध्याय 9, शिक्षा और ज्ञान की भूमिका। कौटिल्य एक संपन्न समाज में शिक्षा और ज्ञान की भूमिका पर जोर देते हैं। वह राज्य के प्रभावी कामकाज के लिए अर्थशास्त्र, राजनीति और युद्ध सहित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक समृद्ध और स्थिर राज्य को बढ़ावा देने में शिक्षा और ज्ञान के महत्व को पहचानें। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र का कालातीत ज्ञान। अर्थशास्त्र शासन, अर्थशास्त्र, कूटनीति और रणनीति पर कालातीत ज्ञान प्रस्तुत करता है। इसकी शिक्षाएं प्राचीन काल में निहित होने के बावजूद राजनीति और नेतृत्व पर आधुनिक विमर्श में प्रासंगिक बनी हुई हैं। इन शिक्षाओं को शामिल करके शासन कला और नेतृत्व की बारीक समझ हासिल की जा सकती है। और वहां आपके पास है अर्थशास्त्र की खोज।
हमने शासन, राज्य की समृद्धि, कूटनीति और रणनीति के सिद्धांतों की यात्रा की है। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, इन शिक्षाओं और अपने जीवन या नेतृत्व की समझ में उनकी प्रयोज्यता पर विचार करें। याद रखें, अर्थशास्त्र का ज्ञान विशाल और कालातीत है, जो कई चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। अर्थशास्त्र की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।